3-4 साल के लिए वैलिड होता है। कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है, विभाग से कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है जी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया, और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। एक भी ऐसी अवैध बिल्डिंग, एक भी तो देखिए, आप सुन रहे थे कि एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा और आम जनता को यही इंतजार है कि जिसने भी ये बड़ी लापरवाही की है, जिस तरीके से ये भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, ये डराने वाले आंकड़े हैं। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से एक जो युवक है इस भीषण आग के बीच में ये होटल के छत से उतरने की कोशिश करता है। आप सोचिए कितने दुख की बात है, जिस तरीके से यहां पर ये फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा होगा। इस बीच इसके मानसिक यहां पर जिस तरीके से मानसिक दबाव किस तरीके से इस युवक को पड़ा होगा, कितनी भारी जोखिम के साथ युवक जो है वो रेस्टोरेंट से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ऊपर आप आसमान में देखिए डराने वाले काले धुएं का गुबार है और बीच में फंसा ये युवक नजर आ रहा है। ये बेबसी है, ये होटल की लापरवाही है, ये सिस्टम का फेल्योर है और तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ये जो युवक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। आप सोचिए, रेस्टोरेंट की नजर आपको आ रहा है, ऊपर काले धुएं का गुबार है और रेस्टोरेंट के छत पर यह युवक फंसा हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को लाचार, बेबस यहां पर समझते हुए उतरने की कोशिश, अपनी जान को बचाने की कोशिश। हालांकि कई लोग इस हादसे के बाद घायल होते नजर आए हैं और आपको बता दें उनकी जो स्थिति है, जो हॉस्पिटल से अपडेट सामने आए हैं, वो गंभीर बनी हुई है। इस हादसे में 21 लोग झुलस चुके हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। ये भीषण, ये भयंकर अग्निकांड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ रहा है और दिल्ली में ये जो हुआ है, अब मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। सुबह करीब 8:50 पर दर्शकों ये भीषण आग लगती है। दिल्ली के मालवीय नगर में यह अग्निकांड होता है और जैसा कि मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर ब्रायन थॉमस लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, एक सटीक सच्ची जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां ये साफ कहा गया, जो आम लोग आसपास इस तांडव को देख रहे हैं उन्होंने साफ कहा कोई हेल्प नहीं की गई, पहले से जानकारी नहीं ली गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद आती है। जहां आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह भाजपा का भ्रष्ट सिस्टम है। हालांकि देखिए, यहां पर पार्टियां हमलावर हो रही हैं, जैसा कि मौके की तलाश में ये तमाम राजनीतिक पार्टियां होती हैं। आप सोचिए, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनका कसूरवार कौन है? क्या पार्टी तय करेगी जवाबदेही किसकी होगी? आग के कारणों का कुछ पता चला क्यों आग लगी? आग के बिल्डिंग के नीचे इसमें कोई रेस्टोरेंट है था, तो अभी अग्निशमन विभाग ये बता नहीं पाया है कि क्या एग्जैक्ट कारण हुआ, पर यही हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ है कुछ। क्योंकि डीडीएम में के कई सारे रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, क्या आपको लगा कि उसका पालन हो रहा था यहाँ पे? या डीडीएम में कोई लाइसेंस इशू नहीं करता है, डीडीएम में हम कोई लाइसेंस इशू नहीं करते, हम तो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट रेगुलेशंस होते हैं कि जिनका नॉर्म्स होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है, तो क्या उनकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको देते हैं इस चीज में। तो क्या अनदेखी कुछ आपको लगी यहाँ पे जिनके कारण आग लगी? लापरवाही तो है ही बिल्कुल यहाँ पर। कुछ अभी क्योंकि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग को डीडीएम में कोई अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ होटल में आप क्या देखते हैं, किस तरह की चीजें थी, पहले से आप जानते थे क्या चीजें? दिल्ली में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में ये भीषण आग लगती है। चलिए एक एक करके आपको अपडेट देते कि आखिर हुआ क्या। 37 लोगों को बचाए जाने की खबर है, 21 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये जो संख्या है ये पहले 20 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 21 हो गई है। दो तस्वीरें आप सोचिए, एक तरफ ये युवक बेबस है, लाचार है और अपनी जान को बचाने के लिए ये भारी जोखिम उठाता नजर आ रहा है। इस हादसे पर आखिर सरकार की जिम्मेदारी कब तय होगी, हमारी नजर बनी रहेगी। एक एक अपडेट आपको हम देंगे और कहा यह जा रहा है कि बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा।
क्योंकि जो लोग इस हादसे में झुलसे हैं, जो हॉस्पिटलाइज है, जो इलाजरत हैं, उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में यह भीषण अग्निकांड होता है। आपको बता दें, दुख की बात ये सामने आई दर्शकों कि कई विदेशी नागरिकों के मारे जाने की खबर है और बीएनबी लाइसेंस के तहत यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, इस पर गाज गिर सकती है क्योंकि जो अलाउंस था वो केवल 5 कमरों का था, लेकिन टोटल 20 कमरे सामने आए हैं और बीएनबी लाइसेंस के तहत ये बड़ी लापरवाही है। अब गाज गिर सकती है। देखने वाली बात होगी कि दोषियों पर सख्त से सख्त सरकार क्या एक्शन लेती है। कानून व्यवस्था आखिर क्या न्याय उन आम लोगों को देता है जिनका कोई कसूर इस हादसे में। मालवीय नगर हादसे में यह बड़ा खुलासा हो रहा है। आपको बता दें, आज सुबह 8:50 पर ग्रीन रेस्टोरेंट, जी इस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रीन रेस्टोरेंट, जहां ठहरने की भी व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन लाइसेंस के तहत यहां पर दुरुपयोग किया जा रहा था। 5 कमरों का जहां पर अलाउंस था, वहां टोटल 20 कमरे पाए गए हैं और साफ तौर पर ये बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां आम लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। जो आम लोग हैं वो इस आग के भयंकर तांडव को देख रहे हैं। और इसी खबर पर मेरे संवाददाता जावेद हुसैन की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हैं। मेरे पीछे यहाँ पर जो इस वक्त है सतीश उपाध्याय यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है ये मौके पे दिल्ली पुलिस के साथ फायर के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर दिल्ली फायर के लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इस रास्ते को अभी फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है यही वो बिल्डिंग है लेमन जो रेस्टोरेंट के नाम से, जिसमें जो है एक आपको बता दें कि गेस्ट हाउस भी चल रहा था और इसमें विदेशी मूल के जो नागरिक है वो भी रुके हुए थे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इस हादसे में कितने विदेशी मुल्क के जो नागरिक है उनकी मौत हुई है, लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी उन्होंने बताया कि 21 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इस इलाके के जो लोग हैं इस घटना के बाद, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद रेस्टोरेंट में जो है पहले 3-4 लोगों को यहाँ से निकाला गया, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। कुछ को दिल्ली के मैक्स में और कुछ को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और पीछे जो है ये पूरा एक दर्दनाक जो हादसा हुआ है। क्या आप लोग यहीं के लोकल हैं? आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? आप लोग क्या यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं या आप लोग? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग बाहर से यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे हादसे के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मौके की जांच में जुटी हुई है और जिस तरह से की पूरी चीजें जो सामने आई है वो जानकारी मिल रही है। तो आपने हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट देख ली, जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे थे, सटीक जानकारी ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या सच्चाई है। इंडिया न्यूज की टीम पहुंच गई है और हमने आपको जानकारी दी। आपको बता दें ये जो लापरवाही है ये बड़ी लापरवाही है और सख्त से सख्त कानून के तहत इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का यही कहना है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक तरफ ये भयंकर आग की लपटों के बीच ये जो युवक है ये अपनी जान को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आप सोचिए इस वक्त इस पर क्या बीत रही होगी, ये कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। रेस्टोरेंट के छत पर ये युवक लाचार, बेबस, बेसहारा नजर आ रहा है, अपनी जान को बचाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। आप ट्रैफिक को भी देख सकते हैं, जो आम लोग हैं, जो वहां पर गाड़ियां हैं वो सुचारू रूप से जा तो रही हैं, लेकिन इस आग में 21 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है और हादसे में विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लाइसेंस का गलत दुरुपयोग किया गया है। बीएनबी लाइसेंस के तहत कुल 5 कमरों की यहां पर आपको बता दें रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई थी, लेकिन टोटल जब काउंट किया गया तो 20 कमरे नजर आए और इसी के तहत अब बड़ी गाज गिरने वाली है रेस्टोरेंट मालिक के ऊपर। और अब वहां पर देखिए पुलिस की मौजूदगी है, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। लेकिन आम लोगों का ये कहना है, ये रिएक्शंस हमने लिया जब, तो उन्होंने कहा
कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है लंबे समय के बाद सामने आती है। और यही वजह है कि अब सरकार पर विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। हालांकि इस हादसे पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। 21 निर्दोष लोगों की, नागरिकों की इस हादसे में जान चली गई है, जहां विदेशी नागरिक भी शामिल थे। 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? मालवीय नगर में ये जो आग का तांडव आपको दिखा रहे हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कब तय होगी? दोषियों को कब सख्त से सख्त सजा मिलेगी? क्योंकि 21 निर्दोष लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। बेसमेंट में जिंदा जले लोग, ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं। आप सोचिए मतलब कितना दर्दनाक ये हादसा होगा, क्या लोगों के ऊपर बीती होगी जब ये हादसा सामने आया। और सुबह 9 बजे करीब ये हादसा हुआ है। ये बड़ी घटना घटित हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक तरफ आसमान में आप देखिए धुएं का जो गुबार है ये डराने वाला है, और यहां एक बेबस, बेसहारा, बेचारा युवक फंसा हुआ नजर आ रहा है। अपनी जान को बचाने की वो कोशिश करता है। गनीमत ये रही कि ये रेस्टोरेंट के छत तक कम से कम पहुंचने में जो है वो कामयाब रहा। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भयंकर आग लगी है, जहां आम लोग इस आग के तांडव को देख रहे हैं। वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो देख पा रहे होंगे कि कितना भयंकर आग का जो विकराल रूप है वो नजर आ रहा है उनके सामने। ये घटना घटित हुई है कि एक एम्बुलेंस में 1, 2, 3, 4 लोग नहीं, एक एम्बुलेंस में एक कोई भेजा जा रहा था। एम्बुलेंस की तो लाइन लग गई थी, एम्बुलेंस की कमी नहीं थी। इतनी एम्बुलेंस अनगिनत एम्बुलेंस बहुत आ गई थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि समय रहते सब लोग पहुंच गए तो ये बहुत बड़ा हादसा होने बजे कितने बजे 8:20 पे जो मैंने देखा। और ये कब आई फायर स्क्वाड कब? ये 8:35 पे 8:40 पे आ गए थे। अच्छा, ये कुछ लोग बता रहे हैं 1 घंटा बाद आई थी। गलत बोल रहे हैं कि 1 घंटा बाद आए हैं या 25-50 लोग मर गए हैं। वो गलत बोल रहे हैं। ऑफिशियली तो आया 21 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग जो लोग यहाँ से निकाले थे, हम सब भाइयों ने मिलके, सभी लोगों ने मिलके, फायर ब्रिगेड वालों ने, पुलिस वालों ने मिलके जो निकाले थे, वो सबकी सांसें चल रही थी और ट्रीटमेंट उनको एम्बुलेंस में भी दिया जा रहा था। लोग, आप लोग कितने लोग वहाँ थे उस समय जब ये हादसा हुआ? आपके साथ कितने लोग थे उस समय? हमारे साथ यहाँ 15-20 लोग बचा रहे थे मिलके। दिनेश यादव जो पूरा जो कालापन है आपके हाथ में, ये कहाँ से लगा? कांस्टेबल, ये जो लोगों को हम बचा रहे थे उनके वजह से लगा ना। ये जो लोगों को हम बचा रहे थे उसके वजह से ये सब कुछ हो गया। तो दिनेश यादव बीट कांस्टेबल था, वो उसने हथौड़ी से खिड़कियां तोड़ी हैं, हमने पत्थर मार के खिड़कियां तोड़ी हैं। खिड़कियों में से लोग बाहर निकले हैं, जमकर है उन्होंने। और कितने लोगों को आपने मदद किया होगा निकालने में? 20 लोग बचे हैं यहाँ पे, 15 से 20 लोग जम करके बच गए। ऐसे भी बताया जा रहा था कि लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, गिर रहे थे। हाँ, खिड़कियों से कूदे ना। क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ एक ही क्या गेट था निकलने और अंदर जाने के लिए? अगर वो नीचे या ऊपर जाते तो आग थी ना, धुआं था, तो खिड़की से उनको सांस मिल रही थी, तो खिड़की से ही उन्होंने कूदना। और हमने भी उनको कहा कि आप खिड़की से कूद। गद्दे लगाए थे आप? गद्दे लगाए थे, सीढ़ियां लगाई थी। तो आप वैसे आप ठीक हो अभी? हम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये जो युवक है, इन्होंने किस तरीके से लोगों की जान बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वाकई इस युवक की दाद देनी होगी, सराहना करनी होगी। और हमारे संवाददाता ने भी उनसे वो कहते नजर आए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस तरीके से उन्होंने देखिए क्या कहा, बारीक जानकारी क्या दी। उन्होंने पत्थर से, हथौड़ी से शीशे को तोड़ा ताकि जो लोग हैं जो अंदर जल रहे थे वो बचकर बाहर निकल पाए। और काफी लोगों को इस युवक ने बचाया है अपने प्रयास से। अपने देखिए ये अथक प्रयास से युवक ने कई लोगों को जिंदा जलने से बचाया है। ये सराहना वाली बात है। लेकिन दूसरी ओर इस हादसे पर यहां पर गंभीरता से लेने वाले ये हादसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये जानकारी साझा की कि हमने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है और घायलों को 50,000 की राशि जो है वो घोषित कर दी है। लेकिन क्या ये राशि जो सरकार, देखिए सरकार पहल कर रही है, सरकार ने कदम उठाया है, उसकी सराहना करनी होगी। लेकिन जो इन परिजनों पर अभी बीत रही होगी, निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, मौत का आंकड़ा डराने वाला है। पहले जो मौत का आंकड़ा था वो 20 था, लेकिन अब अपडेट होकर ये जो आंकड़ा है ये 21 हो चुका है। और एक तरफ रेस्टोरेंट में आग का तांडव और ये जो युवक है ये किस तरीके से अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए
किस तरीके से यहां पर लापरवाही में निर्दोष लोग मारे गए हैं, कसूरवार कौन है, क्या यह सिस्टम का फेल्योर है, और जिस तरीके से लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया, आखिर कब गाज गिरेगी, क्या लंबे समय का इंतजार करना होगा एज यूजुअल? क्योंकि आम लोग ये कह रहे हैं कि सजा मिलने में काफी समय लग जाता है, लेकिन आम लोगों की ये मांग है कि सजा तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक, किसी भी होटल का जो मालिक है, वो ऐसी करतूत को ना कर पाए। क्योंकि लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया, बीएनबी लाइसेंस, इसको समझिए। आपको बता दें, इस लाइसेंस के तहत केवल यहां पर 5 कमरों की कहा यह जा रहा है कि 5 कमरों की जानकारी पहले थी, लेकिन बाद में जब इसका खुलासा होता है, जब बड़े दावे आए, जब हमने फैक्ट चेक किया, तो यह सामने आता है कि टोटल 20 कमरे चलाए जा रहे थे और लाइसेंस केवल 5 कमरों के लिए था। और ग्राउंड जीरो से मेरी संवाददाता आरजू सेठ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू, देखिए जो तस्वीरें हैं आरजू, ये दुखदाई है, ये दर्दनाक है, ये हादसा जो है, ये लापरवाही जो सामने आई है, आखिर कब तय होगी? एक एक रिपोर्ट दीजिए, अभी वहां पर क्या चल रहा है, राहत बचाव के लिए प्रशासन, सरकार किस तरीके से कार्यरत है, प्रयासरत है? आरजू। तो मेरी संवाददाता आरजू सेठ ग्राउंड जीरो पर देखिए मौजूद है, हम जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर कर दिया गया हो गया, सवाल हो गया सर, बोलिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आग पूरी कैजुअलिटी को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 38 कैजुअलिटी एम्स यहाँ पे मैक्स में है, बाकी जो है एम्स के अंदर में है, कुछ मदन मोहन में। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्यों आग लगी? अभी तो ऐसा ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके। लेकिन सर कितने लोगों सर कौन यू जस्ट heard the DFS official speaking on camera giving a bite, even though it was very brief what he stated, not something that extensive or a major in मेरे संवाददाता आरजू सेठ मुझसे जुड़ चुके। आरजू, लापरवाही की जवाबदेही कब तय होगी, ये भी बताइए। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अभी क्या चल रहा है और ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, दिखाइए। उसके बाद जब आग ने पूरा रूप ले लिया। जी बिल्कुल, देखिए आप एक बार तस्वीर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। आपने रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जब हो रहा था आप मौजूद थे, क्या कुछ हालात थे? बहुत बुरा हाल था, बहुत आदमी मरे हैं, 10-20-21 आदमी कूदे थे इस पे, गद्दे रख करके कुदाए गए लोगों के ऊपर, हथौड़ी तोड़ करके खिड़की गेट निकाला गया, तब कूदे हैं लोगों ने। अच्छा, तो क्या लग रहा था, क्या बेसमेंट में भी लोग मौजूद थे? नहीं, बेसमेंट में नहीं थे, बेसमेंट नहीं है। बेसमेंट में नहीं थे। अच्छा, आप लोग गद्दे लेकर आए? गद्दे लेकर आए, सब फेंके, गद्दे कुदाए गए लोगों को, जो कुछ बच्चे हैं कुछ हॉस्पिटल गए हैं, बाकी 20-21 आदमी तो कैजुअलिटी हो चुकी है। लगभग कितने लोग होंगे तो आप लोगों ने बचाया होगा टोटल? अरे 25-30 आदमी। आप लोगों ने 25-30 आदमियों को निकाला? अच्छा, जिन लोगों को निकाला वो ठीक थे एकदम या उनकी हालत? ठीक, वो तो सही है। अच्छा, वो लोग ठीक थे। जो कूदे हैं, जो उसमें जल गए हैं, वो अलग है। कितनी भीषण आग थी? बहुत भयंकर भी था, बहुत। क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्या इस तरीके की और भी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जो इतनी पतली हो? और भी हैं कई बिल्डिंग और भी है अंदर। अच्छा, मतलब खुलेआम इस तरीके से चल रहा है, धज्जियां उड़ रही है जो नियम बनाए गए? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जिन लोगों ने बताया, जिन लोगों ने बचाया है लोगों को, कहीं ना कहीं जो भगवान बन के आए उन लोगों के लिए, उनसे हमने बातचीत करी, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। सर क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार जी, क्या दृश्य था उस वक्त, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उस टाइम की जो कंडीशन थी ये थी कि बस किसी तरीके से इनको बचाया जाए, क्योंकि आशा नहीं थी कि गाड़ी आ जाए, गाड़ी को कॉल ही कर सकते हैं ना, जबकि 1 किलोमीटर की रेंज पे यहाँ पर मालवीय नगर पीछे ही दमकल है, 1 किलोमीटर की रेंज पे साकेत में, यहाँ मालवीय इधर है कुछ बिहार साइड में, रेंज दोनों की 1 किलोमीटर है, पर गाड़ी को आने में टाइम लग गया। तो हम सभी लोग मोहल्ले के अपने, ये हौजरानी कुमार बस्ती बोलते हैं, तो सारे लोग अपने लग गए काम पे कि भाई गद्दे उठा के बिछा दिए नीचे कि आप कूदो, क्योंकि यहाँ पर लटके हुए थे, कोई फर्स्ट फ्लोर में, कोई सेकंड फ्लोर में लटका हुआ था व्यक्ति। मेरे में बकायदा इसमें वीडियो है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें सबसे पहले एक लेडीज नाइजीरियन कूदा बिना गद्दे के,
उसके चोट आई गंभीर रूप से, एम्बुलेंस में उसको भेज दिया गया मैक्स। उसके बाद फिर एक लेडीज़ कूदी, जेंट्स कूदा जो जोड़ा थे, फिर फर्स्ट फ्लोर से कूदे, इसी तरीके से कूदते चले आए। तो मेरे हिसाब से तो 5-6 लेडीज़ होंगी और 7-8 जेंट्स होंगे, 10-12 के करीब बचाए। रनने की बिल्कुल ही जगह नहीं थी, तो लोगों ने छत से कूदने की फिर कोशिश करी, जैसे कूदे वो उनके चोट लग गई। इस कारण से आग बहुत इतनी तेज़ लग गई थी कि लोग बेकाबू हो गए, उन्हें होश नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। बहुत हाई क्वालिटी की आग लग गई थी। विदेशी लोग भी मौजूद थे, लगभग कितने विदेशी होंगे? मैम कम से कम 15 से 20 लोग होंगे जो जले हैं। जो चले हाँ, जो विदेशी जो थे, अगर हम संख्या में बताएं तो गिनती नहीं बता सकते हैं, मात्रा बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 80% नाइजीरियन बाहर के हैं। मैक्स में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं लोग यहाँ पर, बराबर जी। हाँ बराबर हाँ, मैक्स के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इलाज के लिए आए थे बेचारे वो। हम तो यहीं पे रहते हैं, क्योंकि इधर में हम ज़्यादातर लोग ना बाहर के आते हैं इधर रहने के लिए, इलाज कराना आते हैं बेचारे। खुदा ने ऐसी बरकत दिखाई कि वो उनका इलाज ही हो गया। पर यहाँ पे बहुत पतली सी जगह है और बता रहे हैं कि 6 की अनुमति थी, 25 रूम बनाए गए हैं, वॉयलेशन भी ठीक हुआ है है आरजू, देखिए आप बातचीत कर रही हैं, वाकई ये जो लोग हैं ये भगवान बनकर आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जान बचाने की कोशिश की। ऑन द अदर हैंड मेरे एक और संवाददाता जावेद हुसैन भी ग्राउंड जीरो पर आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास चलते हैं। जावेद देखिए आरजू से हमने अपडेट लिया है, आप अपडेट दीजिए कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है। जावेद, ओवर टू यू। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकेश बजाज नाम बताया गया है, जो लेमन रेस्टोरेंट का जो ऑनर है, और इनके कुछ और रेस्टोरेंट है जो मेरे ठीक पीछे मेरे विजय अंकुश दिखा रहे, जो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जो ग्रीन जो लिखा हुआ बिल्डिंग है जो दिखा रहे हैं गेस्ट हाउस, ये भी इन्हीं का या इनके रिश्तेदार का बताया गया है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम उस बिल्डिंग और मौके तक पहुंचने से पहले उस शख्स से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने इस पूरे रेस्क्यू में, जो आप इनकी हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने गद्दा लगाया वहां पर, जो गद्दा आगे यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद जो लोग बचने के लिए नीचे कूद रहे थे, ये लोग पूरी तरीके से मदद कर रहे थे। राजुद्दीन मेरे साथ है और नवीन, ये 2 शख्स थे यहाँ पे मालवीय नगर के रहने वाले। राजुद्दीन, क्या देखा आपने और कैसे बचाया आप लोगों ने? हमने जी वहाँ गद्दे बिछाए, हमारे पास गद्दे थे, मेरी दुकान है रजाई गद्दे की, वो हमने गद्दे वहाँ रोड पर डाल दिए। ऊपर से लोग कूदे 5-5 मंजिल से, 4-4 मंजिल से, 5 नंबर ऊपर से कूद रहे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर इस कैजुअलिटी के लिए से बेड शीट दी, रजाइयाँ दी हमने। आप बता रहे कि जो लोकेश है उसके कुछ और रेस्टोरेंट यहाँ पर है, वो गेस्ट हाउस ग्रीन जो लिखा हुआ गेस्ट हाउस है, फ्लोरेशन एक फ्लोरिस्ट भी है यहाँ पे और भी है। लेकिन ये जो हादसा हुआ, एक ही गेट, कई लोग, ज्यादातर विदेशी मुल्क के लोग हैं, ये बहुत बड़ी दर्दनाक ये पूरा हादसा है। जी, दर्दनाक। ये मैक्स में आते हैं इलाज के लिए, इनके साथ जो आते हैं वो भी स्टे करते हैं यहाँ। जो आमतौर पे इस बड़े आसपास के हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं वो लोग यहीं आसपास के ही। हाँ जी। देखिए यहाँ पर हम आगे स्पॉट पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है लोगों का जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंतजाम चल रहा है। और यहाँ पर ये जो गद्दा है वो गद्दा यहाँ पे रखा गया था, जो यहाँ पर लोगों को कूदने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पर डाला गया था। कई विदेशी जो मुल्क के लोग हैं जो यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर आसपास जो अस्पताल होते हैं उसके लिए, यहाँ पर रेसिडेंस के लिए यहाँ पर गेस्ट हाउस लेते हैं, यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद इस तरीके की जो घटना है, बहुत बड़ी ये घटना है। और इसमें यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें, इस पूरे हादसे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर अभी चल रहा है। और अभी कुछ देर पहले हमने जिस शख्स से बात की थी, वसीम नाम के शख्स से, जिसने जो अंदर तक गया था, और अंदर तक जाने के बाद वहाँ पर उसने बताया कि किस तरीके का मंजर था, कैसे लोग वहाँ पर थे, किस तरीके से लोग इस पूरे बिल्डिंग से कूदने की कोशिश कर रहे थे। इसके बगल में एक और जो है गेस्ट हाउस है, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है इसके इफेक्ट में पड़ा है। अब फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर आई है और यहाँ से फॉरेंसिक जो है सैंपल वो यहाँ से कलेक्ट करेगी, और आसपास जो यहाँ से जो एविडेंस है वो दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो जिस तरीके का जो कुछ मौके से वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो दिल्ली पुलिस को मिला है और लोग यहाँ से कूद रहे थे। आइए वो शख्स से बात करते हैं जो आई विटनेस के तौर पर तशरीर। वसीम, आप आई विटनेस के तौर पर आप अंदर तक गए थे, अंदर का मंजर जो बेहद दर्दनाक है, 21 लोगों की मौत हुई है, इसमें ज्यादातर विदेशी मुल्क के लोग बताए जा रहे हैं। आपकी हालत देखकर लग रही है, और आपके साथ कई और जो लोग थे वो अंदर गए थे, क्या था अंदर, किस तरीके की कंडीशन था, लोग कैसे परेशान हो रहे थे, कैसे आप लोगों ने बचाया, और फायर कब तक पहुंची? सर, जब 8:50 के आसपास जब आग लगी तो हम लोग लोकल यहाँ हुजरानी गाँव के सब लोग तो भागा दौड़ी मची। हम यहाँ आए तो ये आग थी, तो ये अरमान भाई है हमारा, ये अरमान भाई, इसकी ये गद्दे की शॉप है जो टीन के पास है। इससे हमने बोला, इन्होंने गद्दे सारे यहाँ बिछा दिए, जो जिंदा लोग थे वो कूदे। फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस के साथ जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, आग को काबू किया, हम उनके साथ घुसे
तो अंदर का सर दर्दनाक हादसा हम आपको बता नहीं सकते। आप अंदर गए थे? यस यस यस, मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत का स्टाफ हूँ। मैंने CPR भी दिया है अंदर। आपने CPR भी? मैंने CPR भी दिया है फॉरनर पेशेंट्स को, फीमेल को, मेल को। पहले जो मुझे लगा था ज्यादातर फॉरनर थे। और अंदर का नजारा सर, जीनों पे लोग जले पड़े थे, कोई बैठ के नीचे जला हुआ था। और जो सबसे लास्ट में हमने निकाला है वो तो कपल्स पेशेंट था, उसको ऑपरेट हुआ पड़ा था, वो चेयर पे बैठा हुआ था और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों गले में हाथ डाल के आई थिंक ब्रॉड डेड थे। वो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ उन्होंने वसीम आप मौके पे थे और इस वक्त हम स्पॉट पे, हम आपकी जुबानी समझना चाहेंगे जो सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग को दिखाते बताइए कि किस किस फ्लोर पे थे और कैसे लोगों को निकाला गया। सर बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक ठीक है, सब जगह, जावेद इंतजार कीजिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार अपडेट लेते हैं आरजू से भी। देखिए मतलब दर्दनाक यहाँ पर खुलासे सामने आ रहे हैं। आरजू, देखिए किस तरीके से ऑन द अदर हैंड जब जावेद यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, साफ तौर पर ये जो शख्स है ये कह रहे हैं कि अंदर की तस्वीरें भयावह थी। आरजू जरा बातचीत कीजिए, आपके पीछे काफी लोग मौजूद हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से कई लोगों ने सहायता की पूरी कोशिश की होगी। प्लीज टॉक टू देम और जानिए कि क्या अपडेट है फिलहाल। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप एक बार देखिए किस तरीके से यहाँ पर ज्यादातर वही लोग मौजूद हैं जो उस वक्त, आप उस वक्त मौजूद थे? जी, क्या 8:30 बजे आग लगी थी। 8:30 बजे आग लगी थी। 8:30 बजे आग लगी थी। जी, पहले तो नीचे से आग ऊपर पकड़ी हुई है और कम से कम 20-25 लोग तो मेरे सामने ही गए हैं। जी, जो बेचारे ख़त्म होगा, कुछ बच गए थे और सब बाहर के लोग थे, यहाँ का कोई नहीं था। अच्छा, तो देखिए बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है ज्यादातर 80% लोग जो है वो बाहर के थे। अच्छा ये बताइए आग किस तरीके से, क्या नीचे से लगना शुरू हुई? नीचे से लगी है, कहीं फ्रीजर से लगी है आग। अच्छा लग रहा है। जी जी, हाँ फ्रीजर से ज़्यादा कर माना जा रहा है।